जय हिंद सभी बच्चों को। दोस्तों, आप लोगों की शाम 5 बजे की डेली क्लास जीके और जीएस की आ चुकी है। ये दोस्तों क्लास आपको डेली रूटीन पे मिलती है। ये हमने आपके लिए यूपी पुलिस बैच स्टार्ट किया है, जिसका महत्वपूर्ण बैच नाम से ये बैच होगा दोस्तों आप लोगों का। और डेली सुबह 8 बजे हिंदी और शाम 5 बजे जीएस जीके की क्लास आपको डेली मिलेगी। तो आज का जो दोस्तों टॉपिक है वो है पिछले सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। जो आपकी पिछली परीक्षाएं हुई हैं उसमें से जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने निकाले हैं, कौन कौन से ऐसे पूछे गए हैं जो आपको यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ये आप लोगों की जीएस की तीसरी क्लास है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और हम ज़्यादा देर न करते हुए क्लास की तरफ चलेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा सभी लोग। और चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप डिफेंस आर्मी से क्लासें डेली अपडेट की जाती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमने बता ही दिया, पिछले सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। ऐसे कौन कौन से प्रश्न है वो सारी चीज़ें हम इसमें देंगे। बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, सुनिएगा और समझिएगा। तो कुल आपका 50 क्वेश्चन है इसमें और सभी के हम आंसर बताएंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो वो दोस्तों आपको मोस्टली कंफर्म पता ही होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो वो दोस्तों आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका 8 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो वो दोस्तों जापान आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, जिसमें से क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। ये दोस्तों 100% फंसने वाले क्वेश्चन हैं, आपके लिए लेकर आए हैं। इनमें से 100% फंसेंगे प्रश्न, तो आप लोग कंफर्म समझ के चलिए। अगला प्रश्न 7वां नंबर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम ये है केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो है दोस्तों शुक्र। कौन सा है? शुक्र, जो कि सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। ये दोस्तों बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये आप मान के चलिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। कुल दोस्तों 50 प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये दोस्तों कक्षा 2-3 के सवाल हैं, ये सब आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, ये हम छोटे में पढ़ते हैं आप सभी लोग। प्रश्न नंबर 20 है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? संघ संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। 52 सेकंड में आप राष्ट्रगान गा सकते हैं। प्रश्न नंबर है आपका
25 में क्या कहा गया है? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। किसने? हेनरी बेकरल ने। मेश पेपर का संबंध शरीर के किस अंग से है? किसका दोस्तों? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? वो है हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन। किसने? रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। किसका? तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था मानव द्वारा। अगला प्रश्न आप लोगों का आता है, वो कौन सा है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? काला। प्रश्न नंबर 42 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई, वर्तमान में मुंबई कहते हैं, से थाने तक। किस तक? थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। किस सन में हुआ? 1853 में। उसके बाद आपका आता है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जो कि राकेश शर्मा जी थे, 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। कौन? कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भागवत दयाल शर्मा। कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। आपका लास्ट प्रश्न है, जो कि यहाँ पर ये दोस्तों 50 कर दिया गया है, हालांकि ये 50 नहीं, या थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ये लास्ट आपका 40वां प्रश्न है, क्योंकि क्वेश्चन 40 ही है, जो कि 30 के बाद 31 ना करते हुए ये दोस्तों एडिटिंग में थोड़ा 41 हो गया है 31 की बजाय, तो वो आपका 50 दिखा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ये दोस्तों आपका आखिरी प्रश्न था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है और आप सभी लोगों से फिर मिलेंगे अगली क्लास पे। नई सुबह क्लास जो आपकी आएगी उस पे हम सभी लोग फिर मिलेंगे। आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी क्लास, किस टॉपिक पे कौन सी क्लास लेके आनी चाहिए हमें। तो आप लोग सपोर्ट करिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों से जय हिंद।